हाँ बच्चों, चलिए ठीक है। गास की प्रमेय का अनुप्रयोग चल रहे थे, जिसमें से इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दो अनुप्रयोग देख लिए थे। बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गास की प्रमेय का उपयोग करके किस तरह से ज्ञात किए थे। आया था E बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर। दूसरा देख लिए थे अनंत लंबाई की जो समान रूप से आवेशित तार है उसके निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ दूर पर आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर आया था 2k लैम्डा अपान आर। बेटा यहाँ तक हम लोगों ने देख चुके हैं। आज हम तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे, समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के खोखले बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी के आगे इसका डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए ठीक है, आज बेलन की जगह खोखला, मतलब आज तार की जगह खोखला बेलन है। कल हमने अनंत लंबाई की तार लिए थे, आज हम अनंत लंबाई और खोखला बेलन ले रहे हैं। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो भैया देखिए हेडिंग डालो तो इसलिए इसको समझेंगे। ये मान लीजिए हमने खोखला बेलन ले लिया है, इसकी लंबाई अनंत है। कहने का मेरे मतलब ये है कि अभी इधर भी ये ऐसे करके बेलन है और ये इधर भी ऐसे करके बेलन है। बेलन यूं अनंत लंबाई का है। अब हमें क्या करना है, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। इस पर जो आवेश वितरित है वो समान रूप से इसके संपूर्ण सतह पर वितरित है, संपूर्ण सतह पर समान रूप से वितरित है। जी, इसके अंदर एक बिंदु, इसके पृष्ठ पर एक बिंदु, एक इसके बाहर एक बिंदु, तीन बिंदु हमें ले लेना। मतलब तीन बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गास की प्रमेय के अनुसार चाहिए। ये चीज़ हमें करना है। मतलब इस बिंदु का नाम कुछ रख लिया जाए, मान लीजिए हम रख लें P, इसको रख लिया जाए P, इसको रख लें Q, इसको रख लिया जाए S। तीन बिंदु ले लें P Q S पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मान लो दूरी R0 के बराबर है, ये कैपिटल R है ही है, और ये R के बराबर है। ये आपका क्वेश्चन था। समान रूप से आवेशित, तो समान रूप से आवेशित है अनंत लंबाई का, तो लंबाई इधर उधर बहुत ज़्यादा है। खोखले बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन बिंदुओं पर S Q P पर चाहिए। अब देखिए बेटा, जहाँ पर हमें गास की प्रमेय लगानी होती है तो ये चार बातें ध्यान देनी होती है। हमेशा याद कर लो बेटा, बार बार समझा रहे हैं। अगर ये चार बातें आपके दिमाग में दौड़ गई तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बहुत सरल हो जाए। पहला नंबर, गासियन पृष्ठ खींच लें, गासियन पृष्ठ। दूसरा नंबर, कितने पृष्ठों से मिलकर बना है उनका नाम लिख लें, कितने पृष्ठ से बंद हुआ है उनके नाम लिख लें। तीसरा, प्रत्येक पर E की दिशा दिखा लें और डेल A की डायरेक्शन दिखा लें, और इनके बीच कुल मिला के कोण चेक कर लें। और चौथे नंबर में क्यू इन निकाल लें। क्यू इन तीन तरह से होता है, लैम्डा इंटू एल, सिग्मा इंटू ए और रो इंटू वी। अगर लंबाई पर केवल वितरित है आवेश तो ये लगाएं, क्षेत्रफल पर वितरित तो आयतन पर वितरित है तो ये। क्यू इन निकालने के लिए तीन सूत्र थे। चलिए ठीक है बेटा, तो इन्हीं बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो बेटा इस पर हम लोग, तो ठीक है बेटा, बिंदु P पर चाहिए। अब देखिए, अगर बिंदु P पर चाहिए, बिंदु P पर हम मान लीजिए पहला निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, सेम टू सेम वही चीज़ें फिर से उतार दें और गासियन पृष्ठ यहाँ से होकर खींच दें। देखिएगा बेटा, जहाँ प्रॉब्लम हो हमें बताइएगा। ये अक्ष थी, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, यहाँ से R दूरी पर यहाँ बिंदु P है, जिस पर इस पर आवेश समान रूप से वितरित है। इन आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। चलिए, अच्छा, पहला काम गास की प्रमेय जब भी लगाना हो तो पहला काम ये है कि हम गॉसियन पृष्ठ खींचें। अब आवेश जैसे पर वितरित है, गॉसियन पृष्ठ लगभग वैसा ही खींच लेते हैं। तो इस पर आप देखिए, तो गॉसियन पृष्ठ हम लोग कुछ ऐसे करके खींच लेते हैं। बेटा ये गॉसियन पृष्ठ और बेलन था, इसलिए हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ भी खींचा। इसका नाम गॉसियन पृष्ठ है।
दूसरे नंबर में आपको पता है गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद दूसरा नंबर है कितने पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ है। तो गोला 1 पृष्ठ से, बेलन 3 पृष्ठ से और घन या घनाभ 6 पृष्ठों से। तो 3 पृष्ठों से मिलकर बंद होता है। इसका नाम लिख लो S1, S2, S3। चलिए ठीक। तीसरा नंबर आपका जो काम है, तीसरे नंबर पे जो रटवाए थे, तीनों पृष्ठों पर ई की डायरेक्शन और डेले की डायरेक्शन निकालें। तो देखिए बेटा, इस पर ई की डायरेक्शन बाहर, यहाँ पर ई की डायरेक्शन बाहर, यहाँ पर ई की डायरेक्शन बाहर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ई की डायरेक्शन लेते कैसे हैं। तो बेटा प्लस का आवेश है वो अनंत लंबाई की है, तो यार ये प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर होती है, तो हमने बाहर की ओर दिखा ली। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की डायरेक्शन की बात करें, क्षेत्रफल की दिशा की बात करें, तो सदैव तल के लंबवत होता है। जैसे डेले की डायरेक्शन ये होगी यहाँ पर अगर छोटा सा पार्ट काट ले और डेले की डायरेक्शन निकालें तो डेले की डायरेक्शन ये होगी बेटा इधर, और यहाँ अगर छोटा सा पार्ट काट ले तो यहाँ जो क्षेत्रफल अवयव है उस क्षेत्रफल अवयव डेले की डायरेक्शन ये होगी। तीनों पर 3 काम हो गए। चौथा काम हमें ये करना था कि क्यू इन निकाल लो जैसे ही हो जाए। तो ठीक है, देखो इधर पे हल कर रहे हैं, क्यू इन निकाल लो। तो क्यू इन के लिए देखिए आवेश इसकी सतह पर वितरित है, आवेश सतह पर वितरित है, बेलन की सतह पर। तो सतह पर आवेश वितरित है, इसका मतलब जब भी सतह पर होता है तो हम उसको पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और लंबाई पर वितरित हो तो रेखीय आवेश घनत्व, और आयतन पर वितरित हो तो हम उसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर क्यू इन के लिए हम लिख सकते हैं क्यू इन बराबर लेमडा इंटू एल, सॉरी सिग्मा इंटू ए, क्योंकि पृष्ठ पर वितरित है। ए ये जो ए हुआ करता है आवेश का क्षेत्रफल होता है। चलिए ठीक है, गास के प्रमेय लगाएं फिर और चीज़ें समझ में आएंगी। ई का वेक्टर इंटू डेल ए का वेक्टर बराबर सूत्र होता है क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ S1, S2, S3, ये गास के प्रमेय है बेटा। अब हम लोग इन पृष्ठों को अलग अलग तोड़ लें, तीनों पृष्ठों को अलग अलग तोड़ लिया जाए। ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, तीनों पृष्ठों को अलग अलग तोड़ रहे हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर तोड़ें तो E DA cos थीटा, जैसे हम इस वेक्टर को हटा के वैल्यू रखते हैं तो डॉट गुणन है तो कास आ जाता है, अगर यहाँ क्रॉस होता तो साइन आ जाता। और कोण ई और ए के बीच बना कोण होता है, तो S1 पर ई और ए के बीच बना कोण 90 अंश है, तो कास 90 हो जाएगा। इसी तरह EDA कास S2 ये वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, तो S2 के लिए कास 0 अंश है। इसी तरह EDA कास, यहाँ पर अगर देखा जाए S3 के लिए, तो S3 के लिए कोण इन दोनों के बीच बना कोण 90 अंश है, तो कास 90 बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये 90 कास 90 का मान 0, कास 90 का मान 0, तो बचा E समाकलन S2 का DA कास 0 का मान 1 बराबर सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बेटा E मैंने उसी तरह रख दिया, DA का समाकलन A हो जाएगा और रखना है क्षेत्रफल S2 का, यहाँ E इंटू ए, यहाँ एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बेटा यहाँ पर भी एक A आया है, यहाँ पर भी एक A आया, यहाँ क्षेत्रफल रखना है S2 का। S2 क्या है? ये वाला सतह है। अगर इस पेन की बात करें, चूँकि पेन भी एक बेलन होता है, इस वाले सतह की बात, यहाँ की नहीं, इस वाले तल की बात नहीं कर रहे, इस वाले सतह की बात करें। इस वाले सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है। एच जहाँ इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई हम मान रहे हैं, मान लीजिए यल, तो यहाँ पर 2 पाई आर यल सिग्मा इंटू ए, ये जो होता है आवेश के लिए रखा गया है, तो ये वहाँ का क्षेत्रफल रखा जाता है जहाँ पर आवेश वितरित है। तो आवेश यहाँ नहीं वितरित है, आवेश केवल यहाँ वितरित है। इसके अंदर के आवेश केवल हमें ये वाले आवेश चाहिए बेटा, ये वाले आवेश। तो इसलिए यहाँ क्षेत्रफल के लिए ये क्षेत्रफल तो यही रखेंगे 2 पाई आर, लेकिन यहाँ आर रखेंगे कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर रखे थे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। यहाँ 2 बेलन दिख रहे होंगे, एक बेटा ये एक बेलन जो दिख रहा है बार बार, ये गॉसियन पृष्ठ है, तो यहाँ गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा जाता है। यहाँ जो क्षेत्रफल है ये हमेशा उस जगह का क्षेत्रफल लगते हैं जहाँ आवेश होते हैं। तो आवेश यार इस वाले, इस कैपिटल आर त्रिज्या वाले पर आवेश है, ये एक बेलन है, कैपिटल आर त्रिज्या है, तो 2 पाई आर एच की जगह इसकी भी लंबाई एल है। लंबाई तो इसकी अनंत है, लेकिन हमें गॉसियन पृष्ठ के अंदर के आवेश रखने हैं,
मतलब केवल मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के आवेश रखने हैं, इसलिए यल लिख लिए अपान एप्सिलॉन नॉट। इसलिए हम इसको क्यू इन कहा करते हैं। गॉसियन पृष्ठ के अंदर के आवेश कितने हैं, इसलिए यल लंबाई का ये भी ले लिया। अब यहाँ से आप बेटा यल से यल काट दो, 2 पाई से 2 पाई काट दो, तो ई बराबर बेटा आ जाता सिग्मा आर बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आर। ये बेटा इसका उत्तर होता है, सिग्मा आर बटे एप्सिलॉन नॉट आर, ये इसका उत्तर है। चलिए ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अरे बच्चों एक बात फिर से बात कर ले, समान रूप से आवेशित खोखला बेलन है ये। इस बेलन से की अक्ष से स्मॉलर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए बाहर। जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, जहाँ पर चाहिए वहाँ से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचे, पहला काम। दूसरा, उसमें कितने पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ उसके नाम लिखें, दूसरा काम। तीसरा, प्रत्येक पर ई और डेले, प्रत्येक पृष्ठ पर ई और डेले की दिशा दिखा लें, तीसरा काम। चौथे नंबर में उसके अंदर कुल कितने आवेश है, गॉसियन पृष्ठ जो आपने खींचा था उसके अंदर कुल कितने आवेश हैं उनको दिखा लो। इसके अंदर के आवेश मतलब हमें केवल यहाँ के आवेश चाहिए, तो उसको हमने क्यू इन की जगह सिग्मा इंटू ए क्षेत्रफल उतने का ही रख दो तो निकल आए। ये काम करना था। चलिए बच्चों समझ में आए। देखिए बेटा पृष्ठ पर देखते हैं, सेम क्वेश्चन था, हमें 3 जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। अब पृष्ठ पर निकालते हैं, पृष्ठ पर निकालते हैं। अब देखिए बेटा ये जो है एक बेलन है, चलिए ठीक है बच्चों। अब पृष्ठ पर देखते हैं, तो ये बेलन हो गया अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का बेलन है। इधर भी अभी बेलन है, इधर भी अभी बेलन है। इसके पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित है। अब हमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करके इसकी त्रिज्या बेटा कैपिटल आर है। यहाँ पर हमें मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, बिंदु मान लिया जाए। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए P, इसको Q दिखाए थे, यानी अंदर वाले पृष्ठ बिंदु को यस दिखाए थे। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों चाहिए। इसकी भी त्रिज्या देखिए कैपिटल आर ही होगी, क्योंकि हमें पृष्ठ पर चाहिए। जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो भी यही पृष्ठ से होकर खींचा जाए। पहले नंबर पे गॉसियन पृष्ठ खींच लें। ये बेटा जो हमने खींचा है ये गॉसियन पृष्ठ। जब भी गॉस की प्रमेय लगाना है तो 4 बातें ध्यान देना है। पहले नंबर में गॉसियन पृष्ठ, दूसरे नंबर में गॉसियन पृष्ठ कितने पृष्ठों से होकर बंद हुआ है, जैसे S1, S2, S3, 3 पृष्ठों से बंद हुआ है, ये कर लेना है। तीसरे नंबर पे हमें प्रत्येक पृष्ठ पर ई और डेले की दिशा का निर्धारण कर लेना है। चौथे नंबर पर हमें क्यू इनका मान निकाल लेना है। तो आप देखिए बेटा यहाँ अगर पृष्ठ निकाले तो बाहर की ओर। ए की बात करें अगर प्लस का है तो देखिए अगर प्लस का है आवेश समान रूप से वितरित है तो ई बाहर की ओर। इस तरह से अगर हम लोग देखें बंद पृष्ठ ई का वेक्टर इंटू डेल ए का वेक्टर बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पृष्ठ कितने से मिलकर बना हुआ है, S1, S2 और S3, तो केवल S1 और S3 90 पे जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे, ई बाहर की ओर जाएगा। और अगर S2 देखें तो इसके लिए ए की भी डायरेक्शन बाहर जाएगी और ई की डायरेक्शन भी बाहर जाएगी, तो इनके लिए कोण जो होता है वो 0 अंश का बनता है। तो केवल हम S2 ले लें और ई डी ए काश 0 अंश दिखा लें, बाकी 2 90 अंश पे जाएंगे। इसके पहले वाला रिंग बन देखिए, इसके अंदर के कुल आवेश सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ही हमने बाहर किया है, डी ए का समाकलन हो गया, डी ए और समाकलन हो जाएगा 1 सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमने उसी तरह उतार लिया, डी ए की जगह हमने ए रख लिया और ये लिखा बेटा S2 का, S2 का क्षेत्रफल लिखना है इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख लीजिए। S2 मतलब ये वाला पृष्ठ, यहाँ का क्षेत्रफल रखना है बेटा। तो ये होता है 2 पाई कैपिटल आर यल, एच होता है, एच की जगह हमने यल दिखा है, इसकी भी त्रिज्या कैपिटल आर है, बराबर सिग्मा इंटू ए। फिर से क्षेत्रफल रखना है जहाँ आवेश है। तो देखिए इस बार गॉसियन पृष्ठ पर ही आवेश है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल और जहाँ आवेश है उसका क्षेत्रफल दोनों का सेम है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई आर यल
अपान एप्सिलॉन नॉट। इससे सीधा सीधा कट जाता और ई बराबर आ जाता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इसका उत्तर होता है बेटा। अगर देखिए बेटा तीसरा, इसके अंदर जो चाहिए था, ये अंदर कहीं पर बिंदु मानना है, अंदर पर देखा जाए। यहाँ बच्चों समझ में है ना, एक बाहर निकाले, फिर यहाँ पृष्ठ पर निकाले, फिर अंदर निकाल रहे। बाहर निकाले थे कितना आया था, बाहर निकाले थे कितना आया था बेटा? चलो ठीक है, अभी ग्राफ में बता रहा हूँ फिर से। यहाँ अब देखिए बेटा अंदर चाहिए, खोखला बेलन है, अनंत लंबाई का है, इस पर आवेश समान रूप से वितरित है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब यहाँ कोई अंदर एक बिंदु पी क्यू एस है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो बेटा अगर ये अंदर एक बिंदु है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए, तो गॉस की प्रमेय ये लगाओ, मतलब पहले नंबर पे गॉसियन पृष्ठ खींचो ई नॉट। तीसरे नंबर में कितने पृष्ठों से मिलकर ये बंद हुआ, S1 S2 S3, वही चीज़ रख दे। अब फिर से वही सबके सब कैलकुलेशन सब कुछ वही, लेकिन बेटा आप इधर देखिए, हमने बंद पृष्ठ उसी तरह लिख लिया S1 S2 S3, ई का वेक्टर इंटू डेल ए का वेक्टर बराबर क्यू इन। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर के आवेश, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश घिरा है, आवेश तो सब बाहर है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, जीरो है ही नहीं, अपान एप्सिलॉन नॉट। इसलिए हम ई बराबर जब भी निकालते हैं तो जीरो आ जाता है, यानी अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी शून्य। ये आपका उत्तर था। क्यों बेटा, यही था। चलिए ठीक, अब इसका ग्राफ थोड़ी देख लो, ग्राफ देख लो इसका। अब देखिए इसको एक साथ रखें याद रखने के लिए, याद रखने के लिए हम एक साथ चित्र बना लें फिर से। ये एक बेलन था, बेलन की ये अक्ष है, बेलन अनंत लंबाई का है जिसके पृष्ठ पर आवेश वितरित है। हमने देखा था बेटा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, पृष्ठ पर आई थी ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यही आता है बेटा। और बाहर कितना है, बाहर ई बराबर आया था, कितना आया था बेटा, सिग्मा इंटू कैपिटल आर बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ये आया बेटा तीनों जगह पर। खोखले बेलन के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, पृष्ठ पर ये, बाहर ये होती है। अच्छा, जहाँ कैपिटल आर क्या है, इसकी त्रिज्या, स्मॉल आर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस बिंदु की त्रिज्या जहाँ पर आप निकालना चाह रहे हो। अब देखिए बेटा इसका जो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है, ई और आर के बीच ग्राफ पूछा जाता है, ई और आर के बीच क्या ग्राफ होगा। तो देखिए यहाँ तक, जब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँच जाएंगे कैपिटल आर त्रिज्या तक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी शून्य। देखिए ये शून्य रहेगी, फिर अचानक कुछ ना कुछ उत्पन्न हो जाएगी जिसे हम सिग्मा पान, इसका कुछ भी मान हो सकता है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी मान हो सकता है, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अचानक 0 से सीधा 4 हो जाएगा जो भी है, तो ग्राफ कुछ ऊपर को ऐसे चला जाएगा। इसके बाद आप देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखा जाए तो ये तो सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, यहाँ पर कैपिटल आर भी कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं आर को कह दूँ 4 सेंटीमीटर, सिग्मा कह दूँ मान लीजिए 4 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता ही है। एक बार मैं पूछूं कि बताइए आप आर बराबर 10 सेंटीमीटर पर, दूसरा आर बराबर 20 सेंटीमीटर पर, तीसरा आर बराबर 30 सेंटीमीटर पर ई निकालिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर जब आप वैल्यू रखते पहला वाला हल करने के लिए, तो सिग्मा तो आप वैसे रख देते 4, आर की जगह 4 लिख देते, मीटर ले लो, ऐसा मीटर पे ही ले लो, 4 लिख देते बटे एप्सिलॉन नॉट गुणे स्मॉल आर की जगह 10 रखते। दोबारा जब रखते तो 4 फिर कैपिटल आर, तो फिर वही 4 रखते बटे एप्सिलॉन नॉट बटे स्मॉल आर की जगह 20 रखते। इन तीनों पर आप वैल्यू देखिए तो क्या बदल रहा है, ना तो सिग्मा बदल रहा, ना कैपिटल आर बदल रहा, ना एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, क्योंकि बाहर के बिंदुओं के लिए आर स्मॉल आर बदलेगा। यहाँ चाहिए तो स्मॉल आर कुछ और होगा, यहाँ चाहिए स्मॉल आर कुछ और होगा। कैपिटल आर में क्या परिवर्तन होना चाहिए, पृष्ठ के बाहर जैसे आप बाहर जाएंगे तो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है। इस तरह से हम समझ गए कि यहाँ पर कैपिटल आर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यानी कुल मिला के ई विद को अनुपाती 1/r है।
इसके लिए ग्राफ अति परवलयाकार होता है। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो ये ई और आर के बीच ग्राफ होता है। ये ई है और ये आर है। खोखले गोलों के लिए ई और आर के लिए ग्राफ होता है। याद करने के लिए बेटा ये चीज़ें याद कर लो। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, पृष्ठ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है और बाहर सिग्मा आर बटे एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है बेटा, निकाल लेना। चलिए इसके बाद हेडिंग डाल लो चौथी। डालो हेडिंग बेटा, हेडिंग डालो समान रूप से आवेशित। चौथी हेडिंग आप लोग भी डालो, ये नहीं लिखा है। ठीक है, समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित ठोस अचालक बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समान रूप से आवेशित ठोस अनंत लंबाई का ध्यान देना। समान रूप से आवेशित है, आवेशित अनंत लंबाई, यहाँ लिख सकते हो अनंत लंबाई के ठोस अचालक बेलन। ये ध्यान दो, ठोस अचालक बेलन। चालक और अचालक में क्या अंतर है पता है? चालक पर आवेश केवल सतह पर होता है, आवेश अंदर आप रख भी दोगे। जैसे मान लीजिए ऐसे करके हमने आवेश चालक होता और ये पूरा ठोस है, तो अगर हमने यहाँ आवेश रख भी दिए तो धीरे धीरे घूम के यहाँ आ जाता है। चूँकि चालक है इसमें आवेश चलते रहते हैं, पृष्ठ की ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर अचालक है तो जहाँ रख दोगे वहीं फिक्स हो जाएगा। चालक और अचालक में अंतर है। इसका मतलब हमें समझ में आई बात कि अचालक है तो इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश होंगे। देखो इसका चित्र बना लें। ये हमने एक बेलन लिया, बेलन की लंबाई अनंत है। ये इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित है। जब आवेश आयतन पर होता है तो आयतन आवेश घनत्व होता है। जब केवल लंबाई पर होता है तो रेखीय आवेश घनत्व होता है। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। पृष्ठ पर होता है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को ρ से। क्यों भाई पता है? इसका सूत्र क्या होता है? Q/V। इसका होता है Q/A। इसका सूत्र होता है Q/L। यहाँ से Q तिर्यक गुणा करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका आयतन आवेश घनत्व ये है। अब भैया इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। अब यहाँ से 3 बिंदु हैं, एक P है, एक Q है, एक S है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। ये जो त्रिज्या है R है और ये जो त्रिज्या है यहाँ अंदर ये R0 है। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसी पे माना करके सेट कर लिया करो। माना क्या लिखते बेटा? माना समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का ठोस अचालक बेलन है जिसका आयतन आवेश घनत्व ρ है। जिसका आयतन आवेश घनत्व ρ है, ये ρ। इस बेलन की त्रिज्या कैपिटल R है। बेलन से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ से बाहर, स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ के बाहर एक बिंदु P है जिस पर हमें E की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये निकालेंगे। दोबारा हम लिखेंगे पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिस पर हमें E की गणना करनी है। दोबारा लिखेंगे पृष्ठ के अंदर एक बिंदु यस है जिस पर हमें E की गणना करनी है। ऐसे करके 3 बार हमें करना है। तो एक बार पृष्ठ के बाहर, एक बार पृष्ठ पर, एक बार पृष्ठ के अंदर। माना लिख ले जाते ना बेटा, लिख ले जाते ना। माना समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का एक ठोस अचालक बेलन है जिसके संपूर्ण आयतन पर आवेश समान रूप से वितरित है। इसका आयतन आवेश घनत्व कितना ρ है। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसके बाहर, पृष्ठ पर और अंदर क्रमशः PQR बिंदु है जिस पर हमें एक ही गणना करना है। बस समझ आई ना? 3 बिंदु हैं, एक बाहर है, एक पृष्ठ पर, एक अंदर है। इन बिंदुओं को कुछ नाम दे दो। इन्हीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के प्रमेय के अनुसार करनी है।
तो पहला हम कहाँ पर कर रहे हैं, P पर, फिर कहाँ करेंगे, Q पर, फिर कहाँ करेंगे, S पर, तो निकालते हैं। चलिए ठीक है, माना अपना लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग हल करें, बिंदु P पर निकाल के दिखाना है। हम थोड़ा एक चित्र बना रहे रफली, ये बेलन जो है अनंत लंबाई का है, और थोड़ी बड़ा बनाना है। अनंत लंबाई का बेलन है जिसके संपूर्ण आयतन पर आवेश समान रूप से वितरित है। बातें समझ में आ रही बेटा? इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। इसका आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो है। यहाँ कैपिटल R त्रिज्या कर लिए। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें E की गणना करनी है। क्वेश्चन यही था बेटा, यही करना था। अब किससे करना है, गास की प्रमेय का उपयोग करके। तो बेटा गास की प्रमेय मैंने बताया था कि जब भी तुम्हें गास की प्रमेय लगाना पड़े तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखो, 4 चीज़ें। कौन कौन सा? पहले नंबर में गॉसियन पृष्ठ। तो क्या गॉसियन पृष्ठ हम लोग कुछ ऐसे खींचे, क्यों बेटा, ये गॉसियन पृष्ठ खींच लो, ये गॉसियन पृष्ठ बन गया। दूसरा नंबर क्या करना, कितने पृष्ठों से, तो बेलन है 3 पृष्ठों से होता है, S1 S2 S3। चौथा नंबर E और का निर्धारण। तो E की डायरेक्शन अगर देखें तो ये बाहर की ओर, डिले की डायरेक्शन देखें, छोटा सा पार्ट लेके डिले की डायरेक्शन देखें तो ये ऐसे कोण आया 90 अंश। ध्यान देना बेटा, S1 पर 90 होता है, S3 पर 90 होता है, S2 पर 0 अंश होता है। बार बार वही कर रहे हैं, बार बार वही। पढ़ने वाले बच्चों को लग रहा होगा वही काम क्यों हो रहा है, और ना पढ़ने वालों को लग रहा होगा बार बार नई चीज़ें आ रही हैं। ये कितना है, E बाहर की ओर, डिले ये। क्या तुम्हें बातें समझ में आ गई? 3 काम हो गए। पहला गॉसियन, दूसरा कितने पृष्ठ से मिलकर बना उनके नाम, तीसरे सभी पे ये, चौथे नंबर पे क्यू इन। इसके अंदर के आवेश निकालने हैं। बताओ आवेश बताइए कैसे पर वितरित है, आयतन पर, पृष्ठ पर कि लंबाई पर? आयतन पर वितरित है। तो जब आयतन पर वितरित हो सूत्र क्या होता है, क्यू इन के 3 सूत्र होते हैं ना बेटा, लेमडा इंटू एल, सिग्मा इंटू ए, रो इंटू वी। बता कौन सा सूत्र रखें, रो इंटू वी, क्यू इन इसकी जगह रखेंगे। अच्छा आयतन किसका रखेंगे, आयतन गॉसियन पृष्ठ का आयतन रखें कि इसका आयतन रखें, इस वाले भाग का। तो हमने बताया था कि जहां आवेश हो, चूंकि आवेश निकालने के लिए ऐसा कर रहे हो बेटा, नहीं बातें समझ में आ रही, तो इतने पर आवेश है तो केवल इतने का आयतन रख लो, तो यहाँ के आवेश निकल आए। ठीक है। अच्छा बताइए सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है E इंटू डेल ए बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये काहे का सूत्र है, गास की प्रमेय का। और कितने पृष्ठों से मिलकर बना, S1 S2 S3 और लिखो। ये समझ में आया। अब अलग अलग पृष्ठों को तोड़ दो, एक बार S1 के लिए वैल्यू लिख लिया जाए, दूसरी बार S2 के लिए लिख ली जाए, तीसरी बार S3 के लिए लिख लिया जाए, बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट लिख लिया जाए। तो ठीक है, यहाँ S1 के लिए लिखो तो EDA कास, कास कितना रख लें, S1 के लिए तो S1 के लिए 90 होता है, S3 के लिए 92। यार ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, अगली बार जो है आप तुरंत समझ जाए, ये 0 अंश है, ये आपका DA कास 90 है। ये आया बेटा सबके समझ, कास 90 का मान 0, कास 90 का मान 0। ये कितना बचा बेटा, ये बचा E समाकलन S2 का DA और कास 0 का मान 1 बराबर, यहाँ पर क्यू इन की जगह रो इंटू वी अपान एप्सिलॉन नॉट, ये लिख लें। यहाँ जो क्षेत्रफल होता है S2 का होता है, लिखा भी है S2 मतलब गॉसियन पृष्ठ का इस वाले भाग का क्षेत्रफल है। तो E इसका क्षेत्रफल 2 पाई RL होता है, अगर इसकी लंबाई हम लोग EL मान लें। हिल आ रही कि नहीं आ रही, 2 पाई RH होता है बराबर रो इंटू वी। ये वी आयतन जो होता है जहाँ आवेश है, क्योंकि आवेश की जगह पर वी आया, तो आवेश तो बेटा केवल इतने पर है, तो यहाँ का आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई R², लेकिन यहाँ R कितना रख दें, कैपिटल R, स्मॉल r रख दोगे तो इसका आयतन निकल आएगा, गॉसियन पृष्ठ का आयतन।
लेकिन हमें इसका आयतन चाहिए मात्र, इतने से पार्ट का आयतन। इसके अंदर घिरे कुल आवेश, गॉसियन पृष्ठ के अंदर केवल यहाँ पर आवेश है, तो इससे इन आवेशों की वैल्यू चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर एच की जगह यल है अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बेटा, पाई से पाई काट दो और यल से यल काट दो, बाकी क्या बचा, कितना बचा, ई बराबर बच गया रो आर स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आर भी स्मॉल आर भी बच रहा है। दिख रहा है बेटा, बताऊँ, ये इसका उत्तर हुआ। ये भाग में चला गया। बताइए कहाँ समस्या हुई, आया बेटा। गास की प्रमेय यहाँ लगाना है, उठा उठा के रख देना। लिख लो। हुआ, आ गया बेटा। चलिए एक बार और देखना हो देख लो। हमने क्या करा, ठोस, एक ठोस बेलन है जिसके संपूर्ण आयतन पर आवेश समान रूप से वितरित है। बेलन अनंत लंबाई का है। इसकी एच से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें गास की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जब भी गास की प्रमेय लगाना है तो बेटा 4 बातें ध्यान में आनी चाहिए। कौन कौन? पहले नंबर पे पहले नंबर पे गासियन पृष्ठ। तो ये हमने एक गासियन पृष्ठ खींचा है बेटा। गासियन पृष्ठ जब भी खींचे तो उसके लिए रूल है कि आवेश को परिबद्ध करें और जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो उस बिंदु से होकर जाए। और गासियन पृष्ठ पहले जैसे पर आवेश वितरित है वैसा ही गासियन पृष्ठ खींचा जाए बंद करने के लिए। तो ठीक है, बेलन आकार था इसलिए हमने दूसरा बेलन भी खींच लिया कैपिटल आर त्रिज्या। ये स्मॉल आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या समझ गए ना। अगर कैपिटल आर खींचते तो यहाँ गासियन पृष्ठ होता और यहाँ होता, हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ चाहिए तो समस्या हो जाती। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए वहाँ से होकर जाए और आवेश को बंद करें। ऐसे करके हम गासियन पृष्ठ खींचते हैं। दूसरा नंबर कितने पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ है उसका नाम लिख लें, तो लिखे हमने। तीसरा, प्रत्येक पर ई और डेल ए की दिशा दिखा लें, दिखाए बेटा, क्यों भाई। चौथे नंबर में क्यू इन का निर्धारण कर लें। तो क्यू इन के लिए 3 सूत्र होते हैं। कितने कौन कौन से सूत्र होते हैं? या तो लेमडा इंटू एल, या तो सिग्मा इंटू ए, या तो रो इंटू वी। याद कर लो। नहीं, यहाँ पर हमने चूंकि यहाँ संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित है इसलिए इंटू वी लिखे, ये लिखा है क्यू इनकी जगह। यहाँ 3 पृष्ठों से मिलकर बना है, तीनों पृष्ठ मैंने अलग कर लिए। यहाँ 90 अंश का कोण है, इन दोनों के बीच 90 अंश, तीसरे पर भी 90 अंश, दूसरे वाले पृष्ठ पर 0 अंश का कोण है, ये लिखा हमने। 90 का 90 का मान 0 हो गया, 0 हो गया। ये उसी तरह लिख लिया, आयतन लिख लिए। तो जहाँ पर आवेश वितरित है वहाँ का आयतन रखा जाता है और ये जहाँ सरफेस बचा हुआ है उस सरफेस का क्षेत्रफल रखा जाता है। तो सरफेस हमारा ये वाला पार्ट बचा था, S2 इसको आ कहते हैं। तो इसका इसलिए 2 पाई स्मॉल आर रखे हैं और इंटू यल यहाँ आयतन रखे हैं इस वाले पार्ट का आयतन। इस वाले पार्ट का जो आयतन है पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह यल कर ले, भाग कर दिए, उत्तर आ गया। आए, अब पृष्ठ पर हेडिंग डाल लो। दूसरे अब बिंदु P पर डाले थे तो अब हेडिंग डाल लो बिंदु Q पर। हाँ बेटा, बिंदु Q पर हेडिंग डालें। तो गॉसियन पृष्ठ खींचे हैं, सब कुछ वही करें, केवल S2 ले लें, बाकी S3 और S4 बाहर, S3 और S1 बाहर कर दें। ये बेलन है, बेलन अचालक है, इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित है। इसके पृष्ठ पर एक बिंदु Q है जिस पर हमें E की गणना करनी है गास की प्रमेय का उपयोग करके। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ये अनंत लंबाई का है। डैश 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 करके इसको बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर एक बिंदु Q है जिस पर हमें E की गणना, E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
की गणना करनी है। हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे गॉस के प्रमेय का उपयोग करने के लिए गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा बेटा। ये गॉसियन पृष्ठ के लिए शर्त ये है कि जहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए वहाँ से होकर जाए। तो हमने इस बार गॉसियन पृष्ठ ये खींच दिया। ये 3 पृष्ठों से मिलकर बना है आपका S1, S2 और S3। S1 S3 के लिए कोण 90 अंश, S2 के लिए कोण कितना हो जाएगा 0 अंश। क्यों बेटा, यहाँ के लिए हम दिखा लें डेल ए की डायरेक्शन ये है और ई की डायरेक्शन ये है, बाकी चीज़ें छोड़ दें। अब बताइए, हम सीधे लिखे हैं भाई। अब सूत्र होता है ई का वेक्टर इंटू डेल ए का वेक्टर बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ S2 लिखें, ई लिखें, डी ए लिखें, कास 0 अंश लिखें बराबर इसके अंदर का कुल आवेश तो रो इंटू वी अपान एप्सिलॉन नॉट। ई हम बाहर कर लें, यहाँ पर लिख लें बेटा, ई बाहर करें S2 करा जाए, डी ए कास 0 का मान 1 हो जाएगा, रो इंटू वी अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिखे ई इंटू, यहाँ क्षेत्रफल लिखना है S2 का, और यहाँ आयतन लिखना है जहाँ पर आवेश वितरित है। तो फिर से वही आयतन, यहीं पर आवेश वितरित है। पूरे इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर का वह आयतन जिस पर आवेश वितरित है, तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर एच की जगह हम गॉसियन पृष्ठ की लंबाई मान लें यल, तो हमने यल अपान एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। ई हमने उसी तरह लिखा ए है यार S2 भाग का, S2 ये चारों तरफ से भागीय वाले भाग का क्षेत्रफल, इसका हुआ करता है 2 पाई R यल, लेकिन इसकी जो त्रिज्या होगी ये भी कैपिटल R ही होगी। तो 2 पाई R एच होता है, एच की जगह यल हो जाएगा, रो पाई R स्क्वायर यल अपान एप्सिलॉन नॉट। अब भाग कर लो बेटा, पाई से पाई कट गया, यल से यल कट गया, एक R से R कट जाएगा, बाकी उत्तर आ जाएगा। कितना है बेटा, ई बराबर आएगा रो R अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और कुछ बचा, यही बच रहा है ना, बस उत्तर बता। ये था बेटा, आया कर लिए थे, बहुत अच्छे बच्चे। अगला देखिए, आंतरिक बिंदु पर निकालो। आंतरिक बिंदु पर निकालोगे, निकालो। आंतरिक बिंदु पर निकाला जाए, फिर से बेलन ले लो। अचालक बेलन संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित है, आयतन आवेश घनत्व रो है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसके अंदर कोई एक बिंदु है जिस पर हमें ई की गणना करनी है। बिंदु का नाम यस रख दिया जाए। ये मान लो बेटा बिंदु, ये बिंदु ले लें यस। अब इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए बेटा, बताइए क्या करें। गॉसियन पृष्ठ खींच ले यूं करके, पहला काम गॉसियन पृष्ठ, बेलन खींच लिया बेटा। इसकी त्रिज्या हम गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दे दिया R0, ये रखे। अब फिर से वही सूत्र लगाना है। सूत्र क्या है, S2E इंटू डी ए कास 0 अंश बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। आया बेटा, डायरेक्ट लगा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को। ए की डायरेक्शन देख बाहर को आएगी ऐसे, अगर पॉइंट यहाँ है तो ई की डायरेक्शन, यहाँ पर आवेश ज़्यादा है, यहाँ पर आवेश, ये इधर वाले आवेश देखिए क्या हुआ करता है बेटा, जिन्हें ए की डायरेक्शन लेने में दिक्कत हो रही है, ये देखिए प्लस का है बाहर की ओर, यहाँ जो प्लस है ऐसे करके, यहाँ जो प्लस है वो ऐसे करके, इधर का परिणामी रूप से इधर आएगा। मान लीजिए बेटा मैं ऐसे ऐसे करके आवेश तुम्हें दे दूँ, थोड़ी बातों को समझ ले, यहाँ पर कह रहा हूँ तो यार ये कुछ ऐसे जाएगा, इस आवेश का ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, इनका परिणामी देखो अनंत रूप से है, तो परिणामी सब एक दूसरे कैंसिल काट कर करके एक तरफ आ जाए। इधर यहाँ पॉइंट चाहिए तो इधर आवेश कम है भाई, इधर भी आवेश है, तो यहाँ जो आवेश होंगे वो इधर को वैद्युत क्षेत्र दिखाएंगे, तो इधर आवेश कम है तो परिणामी रूप से इधर बच जाएगा, परिणामी रूप से। तो यहाँ पर ए की डायरेक्शन तो ऊपर है, लेकिन ई की डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पर ए की डायरेक्शन भी बाहर की ओर है,
और एक ही डायरेक्शन बाहर की ओर है। यहाँ पर भी वही एक ही डायरेक्शन तो सदैव तल के लंबवत होती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बाहर की ओर, और एक ही डायरेक्शन इधर की ओर। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है, यहाँ 90 अंश कोण बना है, यहाँ 0 अंश का बना। तो S1 S3 गया, कितना बचा S2, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, नहीं थी लाई आई ना, कोई प्रॉब्लम। अच्छा बताइए हम कितना लिख लें, E इंटू DA का समाकलन नहीं हो जाता, और कितना रख लें S2 Q इन, यहाँ पर इतने के चार चाहिए जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है, इतने का चाहिए। अब हमें पता है कि रो इंटू वी अपान एप्सिलॉन नॉट होता है यार। यहाँ पर क्षेत्रफल रखिए S2 भाग का, तो इतने का, तो यहाँ लिखे 2 पाई R नॉट इंटू L, बात समझ में है भाई, इतने का ही क्षेत्रफल है, इतने इस वाले S2 वाले पार्ट का चाहिए, इस वाले पार्ट, तो इसकी त्रिज्या R नॉट है, या त्रिज्या R नॉट है, ये टोटल त्रिज्या कैपिटल R है। यहाँ पर रखें तो पाई, रो सीधा लिख लो, पाई R स्क्वायर, बताइए R कैपिटल R स्क्वायर करें स्मॉल r नॉट स्क्वायर करें, क्योंकि हमें केवल इतने के चार चाहिए बेटा, इतने के। तो बताइए कौन सा R रखे, कैपिटल R की R नॉट रखे? कैपिटल R कर दोगे तो पूरे के निकल आएंगे, पूरे के यूँ करके। लेकिन गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, केवल इतने का, तो क्षेत्रफल क्या इतने का रखें, उसमें ऊंचाई कर दे तो आयतन निकला है। यहाँ लिखेंगे R नॉट का स्क्वायर इंटू L अपान एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कटा, R नॉट से R नॉट कटा, L से L कटा, E बराबर आ गया बेटा रो R नॉट बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये उत्तर है, ये उत्तर रहा। कहाँ पर डाउट है, ये वाला ना। अच्छा बताइए आयतन कहाँ के रखना है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्या हो चाहिए, गॉसियन पृष्ठ कौन सा है, ये गॉसियन पृष्ठ है, तो इधर ये वाले आवेश चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो जब यहाँ आयतन रखेंगे तो किसका आयतन, जहाँ का आयतन रख दोगे वहाँ के आवेश सेट हो जाएगा। अगर कैपिटल R रख दिए तो यहाँ बाहर के भी आवेश इसी के अंदर आ जाए। हमें केवल इतना सा आवेश चाहिए, यहाँ पर जो आवेश हो केवल वो आवेश हमें बताएं, बाकी छोड़ दें, इतने के आवेश चाहिए। ये था गॉसियन पृष्ठ, ये था गॉसियन पृष्ठ, इतने के चार चाहिए हमें केवल, तो इतने का चार चाहिए तो इतने का त्रिज्या रख दो, इतने भाई। यहाँ त्रिज्या R नॉट थी, R नॉट है त्रिज्या, तो पाई R स्क्वायर मतलब ये हो गया, और ऊंचाई H ऊंचाई तक, कुल मिला के आयतन का सूत्र हो जाएगा। ये आए, यहाँ वैल्यू रख दिया, उत्तर आ गया। अब याद रखने के लिए ग्राफ बना लो बेटा, याद रहेगा, तीनों को एक साथ लाओ। याद रखने के लिए अब हमने करा था ये, देखिएगा बेटा, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, आवेश संपूर्ण रूप से वितरित है, संपूर्ण आयतन पर वितरित है। अगर आपको याद हो बेटा, अब हम E और R के बीच ग्राफ खींचना चाह रहे हैं, E और R के बीच ग्राफ खींचना चाह रहे हैं। अब देखो देखो तीनों जगह पर कैसा निकले। बताइए यहाँ कितना सूत्र था बेटा, अंदर के लिए सूत्र है E बराबर, सूत्र बताओ बेटा कितना, रो R नॉट बटे 2 एप्सिलॉन नॉट था बेटा। पृष्ठ के लिए कितना सूत्र था, रो कैपिटल R बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बाहर कितना था, रो कैपिटल R स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट R। यही था कि R स्क्वायर था, यही था, याद है ना, चलो ठीक। अच्छा बताइए रो क्या है, नियतांक, आयतन आवेश घनत्व नियतांक होता है, एप्सिलॉन नॉट नियतांक है, 2 नियतांक है। यहाँ पर बताओ क्या E अनुक्रमानुपाती R है, E अनुक्रमानुपाती R है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें
तो ई अनुक्रमानुपाती आर नॉट आया। बताइए ग्राफ कैसा हो, ग्राफ कैसा हो, सरल रेखा कि परवलयाकार कि अति परवलयाकार कि इलिप्स कि सर्किल, भूल गया। अच्छा बताइए यक्स अनुक्रमानुपाती अगर y आ जाए तो इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं, यक्स अनुक्रमानुपाती y स्क्वायर आ जाए तो इसको हम लोग पैराबोला कहते हैं, यानी परवलयाकार, परवलयाकार कहते हैं। अगर आपका आ जाए यक्स व्युत्क्रमानुपाती y या यक्स व्युत्क्रमानुपाती y स्क्वायर तो इसको हम कहते हैं हाइपरबोला, यानी अति परवलयाकार। और यही तीन हमें फिजिक्स में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो चौथा और पांचवा है यानी सर्किल और इलिप्स है, वृत्त और दीर्घ वृत्त है, वो केवल हमें फिजिक्स में एक जगह ज़रूरत पड़ती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो कुल मिला के आपको ना भूले तो 2 ठो और कम कर लो, 3 ठो कम से कम दिमाग में दौड़ाओ हमेशा। ये अगर यक्स अनुक्रमानुपाती y या y अनुक्रमानुपाती यक्स है तो हम सीधी रेखा खींचेंगे, अगर कुछ ऐसे करके है तो परवलयाकार खींचेंगे, और अगर ऐसे है तो अति परवलयाकार खींचेंगे। तो देखिए यहाँ यक्स मतलब यक्स का मतलब होता है r और y का मतलब है e। यहाँ पर देखिए फिलहाल यहाँ पर ऐसा मतलब है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं यक्स और इसको लिख सकते हैं y। तो y अनुक्रमानुपाती यक्स लिखा है कि नहीं। इसका मतलब हम सरल रेखा खींचेंगे यूँ। कहाँ तक बेटा सरल रेखा जाएगी, जहाँ तक आप यहाँ नहीं पहुँच जाएंगे, सतह तक, यानी कैपिटल R तक ये वैल्यू जाएगी यूँ। उसके बाद इसके पहले वाले ग्राफ देखिएगा तो 0 गया था सीधा, अंदर बदुचे तीव्रता 0 थी। अब सतह पर आ गए, सतह पर ये आ गया अचानक। इसके बाद सतह के बाहर आइए बेटा, यहाँ यह सतह के बाहर के लिए सूत्र है, रो कांस्टेंट आर स्क्वायर कांस्टेंट। आर स्क्वायर कांस्टेंट समझ में आया ना क्यों। मैं यहाँ पूछूँ यहाँ पूछूँ यहाँ पूछूँ तो कैपिटल आर थोड़ी बदल जाएगा, तो बार बार स्मॉल आर बदलेगा, स्मॉल आर दूरी थी। जैसे मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ तो ये स्मॉल आर है बेटा, इसके लिए यहाँ पूछे यहाँ पूछे यहाँ पूछे तो इस कैपिटल आर के क्या रोल है, कुछ नहीं, कैपिटल आर तो बार बार वही रहेगा। तो ये तीनों चीज़ कांस्टेंट। यहाँ गौर से देखिए आप, तो ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r लिखा है। अब बताओ इनमें से हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला बेटा यूँ बनते हैं, कहा था ये इसका ग्राफ लिख लो। तीनों जगह पर सूत्र याद कर लें, ये होता है पृष्ठ के बाहर कुछ ऐसे होता है, ये यहाँ पर ऐसे होता है। बनाओ बेटा। चलिए ठीक बच्चों, रट गया होगा। चलिए ठीक है, थोड़ी इसमें और एक बेसिक चर्चा कर ले रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग सीट देंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सूत्र लगाना है। चलिए ठीक, पहले तो मैं आपको बता दूं बेलन कितने प्रकार के हो सकते हैं। बेलन नोट करके अपना लिख लेंगे कहीं पर। बेलन जो होता बेटा वो हो सकता है 2 प्रकार का, खोखला बेलन, हॉलो सिलेंडर। दूसरा होता है सॉलिड, ठोस बेलन, खोखला बेलन। चलिए ठीक, अब जो खोखला बेलन है वो भी 2 प्रकार का होता है, और इसी तरह जो ठोस बेलन है वो भी 2 प्रकार का होता है। तो कुल मिला के 4 बेलन हो सकते हैं। एक हो सकता है जो खोखला बेलन है, चालक खोखला बेलन, चालक खोखला बेलन। दूसरा होता है अचालक खोखला बेलन। ये होता है चालक ठोस बेलन
और ये होता है अचालक ठोस बेलन। देखिए बेटा सूत्र थोड़ी बदलता है एक जगह। अगर चालक खोखले बेलन की बात करें तो ये कुछ ऐसे होता है, इस पर आवेश केवल पृष्ठ पर होता है। चूंकि खोखला है तो अंदर मटेरियल ही नहीं है, जहाँ मटेरियल नहीं हो वहाँ पर चार्ज होने की कोई संभावना नहीं है। ये कुछ ऐसे इस पर आवेश होता है। अचालक खोखला बेलन देखा जाए, चूंकि अचालक पर आवेश सभी जगह हो सकता है, लेकिन ये खोखला है तो जब यहाँ पर मटेरियल ही नहीं है तो केवल सतह पर होता है, अनंत विस्तार का है। चालक ठोस है, चालक मतलब होता है जब भी आवेश इसको दोगे बेटा तो ये आवेश इसके संपूर्ण आयतन पर ना होकर, चूंकि चालक है तो केवल पृष्ठ पर होगा, बाहर निकल के वितरित हो जाएगा, सतह पर आ जाएगा। चाहे आवेश चाहे आप अंदर जितना दो, अंदर रख के आओगे बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो फिर से जो है सिलेंडर जो है, अब यहाँ सिलेंडर था, अचालक भी है तो आवेश अंदर भी हो सकता है, ठोस भी है तो इसका मतलब अंदर मटेरियल भी है। तो यहाँ पर जो आवेश होता है संपूर्ण आयतन पर होता है। अब बेटा इन चित्र को देख के आप समझ सकते हो कि इन तीनों के सूत्र एक जैसे होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सूत्र होता है वो एक सा होता है, और इसका सूत्र अभी अभी निकाले थे वो अकेला होता है। इसका हमने इसके पहले करवाए थे, 3 करवाए थे ना बेटा। अच्छा बताइए। हाँ बच्चों, तो इन तीनों का एक जैसा हुआ और इन तीनों का जो एक जैसी वैल्यू आई वो कुछ ऐसी आनी चाहिए। चलो लिख लिया जाए। इसके लिए अंदर कितना आया था, ई बराबर 0, तो तीनों के लिए अंदर ई बराबर 0, इसके लिए इसके लिए इसके लिए बाहर आया था ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यों बेटा? और ये सतह पर आया था, यहाँ सतह के लिए, और बाहर मान लीजिए यहाँ से स्मॉल आर त्रिज्या पर देखें और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान के रखें। यहाँ पर आया था ई बराबर सिग्मा आर बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्मॉल आर, यही था। 2 भी था क्या? 2 नहीं था। इन तीनों के लिए सेम, मतलब आपसे मैं कह दूँ चालक खोखले बेलन के अंदर तो आप 0 बोलोगे, अचालक खोखले बेलन के अंदर तो 0, खोखला मतलब 0। लेकिन एक जगह और ठोस हो लेकिन चालक हो तो भी अंदर 0 होता है, क्योंकि आवेश अंदर रहे ही नहीं, सब सतह पर चले जाते हैं। तो साथ में ये भी एक जैसा, तीनों के लिए सूत्र एक जैसे। यहाँ पर भी अंदर 0 होगा, यहाँ पर भी अंदर 0 होगा, और पृष्ठ पर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखा जाए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और बाहर होता है सिग्मा आर बटे आर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होता है। ठीक, लेकिन यार एक थोड़ी अलग होता है जिसको अभी अभी करें, क्योंकि इसके संपूर्ण आयतन पर होता है। तो इसके लिए अभी अब देखिए अंदर शून्य नहीं होता। क्यों बेटा? अंदर कितना होता है, रो इंटू आर नॉट बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। सतह पर कितना होता है, कैपिटल आर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बाहर कितना होता है, रो इंटू आर स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आर, ये होता है बेटा। अभी अभी निकाले तीनों जगह पर। तो क्या अब तुम्हें बात याद रहेगी? बनाना चाहो तो बना सकते हो। इन 3 का एक जैसा बेलन 4 प्रकार के, सेम चीज़ अभी बेलन की जगह मैं लिखवाऊंगा लास्ट हेडिंग गोला, तो गोले भी इसी तरह 4 प्रकार के आएंगे, और 3 प्रकार का सूत्र एक जैसा रहेगा, चौथी प्रकार का बदला। ठीक है, एक जगह कहीं पर भी तैयार कर लें। खोखले के लिए सेम वैल्यू होती है, चूंकि अंदर मटेरियल होता नहीं, बदुच्छेद शून्य होगा। लेकिन ठोस है लेकिन चालक हो तो भी वही काम होता है। अचालक के लिए बस केवल बदला करता है। ठीक, तो बना लो याद रखने के लिए। याद रहेगा बेटा, मिटा दें, आगे अपना उतार लेना। चलिए ठीक, ये 4 प्रकार के बेलन हैं। आगे और देखिए, इतनी हेडिंग हो गई, 4 हेडिंग कंप्लीट हो गई। कौन कौन?
पहला बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दूसरा अनंत विस्तार की अनंत लंबाई की चालक तार के कारण। दूसरी तीसरा अनंत लंबाई के खोखले बेलन के कारण। तीसरा ये हुआ। चौथा हुआ अनंत लंबाई का ठोस अचालक बेलन के कारण। ठीक है, ये 4 हेडिंग हो गई, 4 हेडिंग हो गई। 5वीं हेडिंग डाल लो, अनंत विस्तार की समान रूप से आवेशित अचालक चादर के कारण। चादर मतलब सीट, क्यों भाई? सीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बेटा, गास की प्रमेय का उपयोग करके। निकाल सकते हो बेटा। हाँ बच्चों, ये हेडिंग हम लोग कल देखेंगे। कल के लेक्चर में यहीं से चालू करते बेटा, कंप्लीट करते जाओ। माना भी लिखा करो यूपी बोर्ड के बच्चों, और जो भी इनसे रिलेटेड सवाल हो बताइएगा। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।